अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। तलहा तालब 21 साल गुजरांवाला पाकिस्तान का नौजवान 29 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2021 में लेकर गया है और उसने अपनी कारकर्दगी से हर पाकिस्तानी का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तलहा तालब कौन है और कामयाबी के जीने से एक सीढ़ी पीछे उसके साथ क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की दीगर खबरें जो है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। वज़ीर आज़म स्पोर्ट्समैन हो, पहलवानों का शहर गुजरांवाला उसकी रहाइश हो और फिर भी उसको सहूलतें ना मिल सकें और वो तमाम सहूलतें जो स्पोर्ट्स के मैदान में उसके लिए ज़रूरी थी उसको ना मिल सकें, फिर भी वो कोशिश करे, फिर भी वो आगे बढ़ता रहे और आखिरकार कामयाबी के आखिरी ज़ीने तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तलहा तालब ने उस मिसाल की मानंद है जिसमें कहा जाता है कि खामोशी से इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी जो है वो चीख चीख कर तुम्हारी सक्सेस का ऐलान करे। बिल्कुल इसी की मिसाल तलहा तालब है। तलहा तालब का ताल्लुक गुजरांवाला से है, वापडा में कच्चा मुलाजम है, प्रॉपर नौकरी भी नहीं है, काम भी करता है, मेहनत भी करता है और वेट लिफ्टिंग के मैदान में उसने इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं। अब सूरत हाल ये है कि उसको कोई उठा कर ले जाए या वो बददिल होकर यहाँ से खुद ही चला जाए, उससे पहले हमें फ़ैसला करना है कि तलहा तालब जैसे लोगों के साथ हमने क्या इसी तरह का सलूक रखना है, क्या उस तरह तलहा तालब की तरह के मज़ीद नौजवान हमें और भी चाहिए, क्या तलहा तालब को अगर हम तैयार कर दें तो अपने साथ वो 100-200 नौजवानों को और भी तैयार कर सकता है या नहीं। तलहा तालब के बारे में मज़ीद बात करने से पहले आप सूरत हाल देखें। पाकिस्तान में एक दौर था, अजीम दौर था, क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में, वो कामयाबियाँ, वो सक्सेसेस कहाँ चली गईं? वो कहाँ चले गए वो लोग जो कामयाब होते थे और अपने साथ दूसरों को भी कामयाबियों के ज़ीने तय करवाते थे? वो स्पोर्ट्स बोर्ड, वो क्रिकेट और हॉकी और स्क्वैश और स्नूकर, इस तरह के खेलों के अंदर जो कामयाब लोग थे वो क्यों पसे पर्दा चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर? आज कोई नाम नहीं लेता पाकिस्तान में हॉकी का, क्रिकेट का। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद क्रिकेटर और क्रिकेट का इतनी बदहाली, इतना बुरा हाल कि शर्म आती है पूरी कौम को कि पाकिस्तान। लेकिन इसमें हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, इमरान खान अगर ख़ुद स्पोर्ट्समैन है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि क्रिकेट को आगे लेके चलते, क्रिकेट के बारे में सहूलतें जो हैं वो उनको फ्राहम करते। सहूलतों के साथ साथ मेहनत और कारकर्दगी और सही लोगों को आगे लाना वो बहुत ज़रूरी होता है। शायद यही हमारे मुल्क की, हमारी बदकिस्मती है कि टैलेंट को, और जो जेन्युइन टैलेंट है और जो ओरिजिनल टैलेंट है और जो सही लोग हैं उनको आगे नहीं लेकर आया जाता, बल्कि जो लोग 30-30, 40-40 की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं वो भी इस उम्मीद में होते हैं कि अभी हम और खेलेंगे और सहूलतें उठाएंगे और मराहत हासिल करेंगे। कहाँ है नया टैलेंट? मैं बात कर रहा था तलहा तालब की। तलहा तालब के बारे में इतना ही उसका तारफ़ काफ़ी है कि वो कोयले की कान में, स्याह अंधेरे में एक हीरे की तरह पड़ा था। कोयले की कान में वो एक हीरे की मानंद मौजूद था कि उसे दरियाफ्त किया जाए, लेकिन उसको किसी ने दरियाफ्त नहीं किया। तलहा ने खुद कोशिश की, खुद मेहनत की और अपनी जिद्दोजहद से वो उन अंधेरों से, उन काले अंधेरों से वो खुद बाहर निकला। उसने अपनी खुद शनाख्त कराई और ओलंपिक्स तक पहुंचा और ओलंपिक्स तक पाकिस्तान को लेकर गया। अब वहाँ से आगे किसकी ज़िम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे। तलहा जो है 21 साल नौजवान है, वेट लिफ्टर है और 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की उसने नुमाइंदगी। बहुत सारे खेलों में तो हम क्वालिफाई ही नहीं कर सके, हमारी टीमें वहाँ पर उन शोबों में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की,
तलहा ने क्या किया, उसने जब देखा कि सहूलतें नहीं हैं वापडा में एक गैर मुस्तकिल जॉब करने के बावजूद, पहले जॉब, फिर काम, फिर मेहनत, फिर प्रैक्टिस। आपको इल्म है कोई भी शोबा हो, स्पोर्ट्स का कोई भी मैदान हो, उसमें कामयाबियां हासिल करने के लिए उसके लिए मुकम्मल ट्रेनिंग और प्रॉपर सप्लीमेंट्स की और प्रॉपर सहूलतों की, आराम की, सहूलतों की, पैसों की और मुकम्मल तरबियत की ज़रूरत होती है। जिन लोगों के पास नहीं होता वो क्या करें, वो फिर क्या करते हैं, कुछ तो खामोश होकर बैठ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और ये तलहा जो है वो इसी तरह का एक नौजवान है। उसने कोशिश की, पहलवानों के शहर में स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। उसके पास एक मामूली सी एक जॉब थी, उसी को उसने अपना वसीला बनाया हुआ था और घर के अंदर ही उसने अपना ट्रेनिंग कैंप कायम कर लिया था। ट्रेनिंग के लिए जिन आलात की ज़रूरत होती है, जिन सहूलतों की ज़रूरत होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी उसके पास नहीं थे। नकारा पुराने इंस्ट्रूमेंट्स उसने इकट्ठे किए और उन्हीं से दिन रात वो अपनी कोशिश में लगा रहा। उसको सहूलतों की ज़रूरत थी, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। ट्रेनिंग अपने मुल्क में नहीं, ट्रेनिंग उसको मुल्क से बाहर भी चाहिए होती है। बैनुल अक़वामी लेवल के जो मुकाबले होते हैं उनमें मेहनत करने के लिए, उनमें कोशिश करने के लिए और उसमें कामयाब होने के लिए उस लेवल की ट्रेनिंग भी ज़रूरत होती है। वेट लिफ्टिंग में तलहा ने क्या किया, तलहा ने दिन रात की मेहनत के बाद 320 किलोग्राम मजमूई कैटेगरीज़ के अंदर उठाकर तकरीबन कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर वो चढ़ चुके थे। आखिरी सीढ़ी के बिल्कुल करीब थे, लेकिन उस पर खड़े वो नहीं हो सके। विक्ट्री स्टैंड पर वो खड़े नहीं हो सके। जो उनके मुकाबल जो वेट लिफ्टर थे चाइना के, उन्होंने 332 किलोग्राम वज़न उठाया। कितना फ़र्क है 320 और 332 में, बहुत मामूली सा फ़र्क है। एक मौका तो ऐसा था कि तलहा बिल्कुल पहली पोजीशन पे खड़े थे और वहाँ पर उनकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेनिंग थी, दूसरी तरफ सहूलतें थी, दूसरी तरफ एक मदद करने वाला, हेल्प करने वाला मुल्क उसकी कमर पे खड़ा था। और इधर क्या था, एक मामूली सी जॉब, सहूलतों की कमी, कुछ भी नहीं था इसके पास। और इसने क्या किया, स्नैच में 150 किलोग्राम और जीना जर्क में इसने 170 किलो, क्लीन एंड जर्क में 170 किलो वज़न उठाकर सारी दुनिया की नज़रें जो है अपनी तरफ मतवज्जो कर ली। ये एक हिम्मत वाला, मेहनत करने वाला नौजवान था। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो कामयाबी के विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा नहीं हो सकता तो विक्ट्री स्टैंड को उसने छू ज़रूर लिया है, विक्ट्री स्टैंड को के करीब वो ज़रूर पहुंच गया है। सिर्फ आखिरी सीढ़ी पर जाकर आखिरी सीढ़ी से वापस आ जाना कितना मुश्किल होता है, आप इस नौजवान से भी पूछेंगे। स्पोर्ट्स बॉस ने इस मौके पर एक बात ज़रूर की है, एक हौसला अफजाई ज़रूर की है, चंद लफ्ज़ ज़रूर कहे हैं, लेकिन इन चंद लफ्ज़ों से, इन हौसला अफजाई से इस तरह की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करना और दोबारा इस तरह के मैदान में उतरना पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड ने इस मौके पर इस नौजवान के लिए किन ख्वाहिशात का इजहार किया है वो एक अलहदा बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई नौजवान कोशिश करता है, मेहनत करता है और पता होता है स्पोर्ट्स के इदारों को इस मुल्क के अंदर, तो फिर उसके कमर पर, फिर उसके कंधे पर हाथ क्यों नहीं रखते, फिर क्यों नहीं उसको वो सहूलतें फराहम करते। आज जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हर मैदान में जवाल का शिकार, बल्कि अगर कहा जाए तो ज़िल्लत का शिकार हो रहा है, क्रिकेट में आप देख लें, तो फिर ऐसे मौक़ों पर जो नए शोबे हैं जिनमें नौजवान मेहनत कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनको मौका देना इस मुल्क की ज़िम्मेदारी है। आखिर पे फिर मैं वही लफ्ज़ दोहराऊंगा जो मैंने आगाज़ में कहे थे, तलहा तालब अब भी मौजूद है मैदान में, वो ख्वाहिश रखता है, उसका अज़्म है, वो पाकिस्तान का नाम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों, स्पोर्ट्स के मैदान में बड़े बड़े मुल्कों के लिस्ट में शामिल करने का इरादा रखता है। उसको मौका देने की ज़रूरत है। अब मौका कौन देगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस मुल्क का वज़ीर आज़म स्पोर्ट्समैन है। वो स्पोर्ट्स की तरफ से कब उसकी तवज्जो आएगी, वो कब सही और अहल लोगों को मुंतखब करके स्पोर्ट्स के मैदान में लाएगा जिसमें पाकिस्तान को वही माजी वाला मुकाम दोबारा हासिल होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट्स क्रिकेट बोर्ड ने इस मौके पर इस नौजवान की हौसला अफजाई
करने की बजाय क्या कहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड्स का कहना है ही फेल बट स्टूड अप एंड मेड पाकिस्तान प्राउड, ग्रेट एफर्ट तलहा तालब। बस इतना ही, कुछ भी नहीं। अगर वो गोल्ड मेडल जीत कर ले आता जो गोल्ड मेडल चीनी नौजवान ने हासिल किया, और कितने फ़र्क के साथ, 320 पॉइंट इसके और 332 किलोग्राम वज़न उसका। 320 और 332 कितना फ़र्क होता है, कितनी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है इस नौजवान पर। सिर्फ इसको सहूलतों की ज़रूरत है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भी इसको ज़रूरत है। इसकी ट्रेनिंग करवाई जाए और इसको एक मिसाल के तौर पर आगे बढ़ाया जाए ताकि दीगर नौजवान भी इसकी पैरवी करें। गुजरांवाला तो पहलवानों का शहर है, पहलवानों ने हमेशा कम वसाइल के साथ भी पाकिस्तान को मनवाया है सारी दुनिया में। लेकिन इस मुकाम के ऊपर भी जब ये नौजवान कामयाबी मेडल अपने गले में डालकर नहीं आया, मेडल इसको नहीं मिला, तीसरी पोजीशन के बाद, तीसरी पोजीशन से भी आगे इसको 5वीं पोजीशन मिली है। लेकिन जैसे मैं कह चुका हूँ कि ये इस एक मौके पर पहली पोजीशन पर मौजूद था। इस वक्त पहली पोजीशन को नहीं देखना है, इस वक्त गोल्ड मेडल को नहीं देखना है। इस वक्त देखना है कि अगर उसने 5वीं पोजीशन भी हासिल की है तो 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान का परचम लहराया है, पाकिस्तान ने वहाँ पे नुमाइंदगी की है। तो इस मौके के ऊपर इस नौजवान की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या होगा। मैं मजबूर हूँ वो लफ्ज़ दोहराने पे, अपने वो जुमले दोबारा अदा करने पर मैं मजबूर हूँ। और वो जुमले ये हैं कि या तो ये वो वक्त ना आए, पाकिस्तान इस नौजवान पर वो वक्त ना आने दे जब ये मजबूर होकर और बेबस होकर इस मुल्क से निकल जाए, किसी और दुनिया की तरफ रुख कर ले, या फिर कोई और तरक्की याफ्ता और स्पोर्ट्स में सहूलतें देने वाले लोग इस नौजवान को उठाकर इस मुल्क से ले जाए। अब तक के लिए इतना ही। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होगी उससे हम आपको बाखबर रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।